अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं लाहौर कैंप जेल के मेन गेट पर। अगर बात की जाए कैंप जेल लाहौर की तो 1930 में जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी और तकरीबन जो है वो इसको आज 92 ईयर जो है वो हो गए हैं इस जेल को। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो जेल का अंदरूनी मंजर है जिसके ऊपर जो है वो वाज़े लिखा है डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर 1930। इसका ये मेन गेट है, यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो इंटर होती हैं। लेकिन मुल्ज़मान के हवाले से बताता चलूँ कि हर कैटेगरी का जो मुल्ज़म है यहाँ पर मौजूद होता है। दूसरे लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो जदीद सिस्टम लगाया गया है तमाम का तमाम जदीद सिस्टम भी दिखाएंगे कि किस तरह से मुलाकात करने के लिए जो है वो कंप्यूटराइज स्लिप मिलती है और उसके बाद जो है वो वक्फन जो है वो मुलाकात करवाई जाती है। जिस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बंद हैं जो कि नैब की हिरासत में हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनके जो है वो अहले खाना भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आते हैं और इनके बाकायदा तौर पर जो है वो दिन मुकर्रर किए गए हैं कि जिस तरह से मंगल बुध जुमेरात जुमा मुख्तलिफ जो है वो चोरी डकैती राहजनी और चेक डिसऑनर और इसके अलावा नैब की जो है वो मुलाकातें करवाई जाती हैं। तमाम का तमाम जो वीक होता है इनका जेल का सुप्रिटेंडेंट का जो है वो अपने मुलाजमिन के साथ तमाम का तमाम बिजी होता है। जैसा कि संडे की जो है छुट्टी होती है, मंडे से फिर जो है वो सैटरडे तक जो है वो ये तमाम का तमाम मरहला जारी रहता है और मुख्तलिफ नवैयों में यहाँ पर जो है वो नवैयत के मुल्ज़मान जो है वो कैद हैं। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कुछ ऐसे केसेस जिस तरह से डकैती मर्डर और हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं उनको जो है वो मुल्ज़मान को यहाँ पर रखा जाता है। और भी लोगों से बात भी करेंगे और कंप्यूटराइज सिस्टम भी दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम का तमाम जो है वो निज़ाम चलता है और किस तरह से मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर जमा करवाया जाता है। दीगर लोगों से भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कैंप जेल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और यहाँ पर ये मेन इंट्रेंस है जहाँ पर लोग मुलाकात के लिए आते हैं और मुलाकात के लिए जो है वो ख़ासकर जिस तरह से ये लेडीज़ जो है वो बैठी थी ये तलाशी लेती हैं, उसके बाद जो है वो लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होती है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन वो जगह भी दिखा सके कि जहाँ पर कमर और फरियाद तैनात हैं और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी, एक मोबाइल फ़ोन दिखाना जैसा कोई भी। और यहाँ पर जो है वो कोई भी जो है वो शख्स अगर मुलाकात के लिए आता है तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जमा किया जाता है। आप कमर साहब मेरे पास आए, मुझे बताएं कि जो लोग यहाँ मुलाकात करने के लिए आते हैं आपकी ड्यूटी के अंदर क्या शामिल है? पहले सर मसला है कि जब मुलाकात पे आते हैं वहाँ पे एंट्री होती है, जो मोबाइल हमारे पास होते हैं वो हम जमा करते हैं। यहाँ पे मोबाइल अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे भाई टोकन देते हो कि नहीं? जी टोकन मिलता है। मुझे बताओ ना कि टोकन दे के मोबाइल रखते हैं? आईडी कार्ड नंबर लिखा जाता है उनका पहले, फिर उनका नाम लिखा जाता है, फिर टोकन नंबर दे के उनके वापसी पे फिर वो टोकन नंबर और आईडी कार्ड चेक करके। फरियाद आप बताओ, आप कितनी देर से यहाँ पर तैनात हो, क्या करते हो? जी मैं तकरीबन 1 माह से तैनात हूँ इधर। ठीक है, क्या आपकी ड्यूटी में क्या शामिल है? जी हमारी ड्यूटी इस वक्त मोबाइल जमा करने में है। जब हमारे पास कोई भी आदमी आता है, चाहे कोई भी हो, हम पहले उसका मोबाइल टोकन देते हैं, आईडी कार्ड दर्ज करते हैं, तो उसके बाद मोबाइल जमा कर लेते हैं। मेरा कैमरामैन हमाद दिखा सके। हमाद ये देखें ज़रा, अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि जिस तरह से बाबा जी आए हैं यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दे के इन्होंने टोकन देना है, टोकन देने के बाद जो कि अपना मोबाइल फ़ोन हासिल करना है। और मैं इस वक्त जो है वो कैंप जेल के अंदर मज़ीद जो है वो दाखिल हो रहा हूँ और ये वाक थ्रू जो है वो दरवाज़ा लगाया गया है। वाक थ्रू दरवाजे का मकसद है कि कोई भी जो है वो मेटल की चीज़ होगी तो यहाँ से उसकी बीप जो है वो चलेगी और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रख दिया जाता है ताकि जो है वो बीप जो है वो ना हो सके। और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उस बैरक के अंदर आ गए हैं जहाँ पर जो है वो वेटिंग शेड जिसको कहा जाता है। वेटिंग शेड का मकसद है कि कोई भी यहाँ पर अगर मुलाकात के लिए आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आराम करता है और जैसे ही उसके पर्चे का नंबर आता है और वहाँ पे उसको मुलाकात के लिए जो है वो भिजवा दिया जाता है। यहाँ पर भी जो है वो एक जदीद सिस्टम लगा हुआ है, इनकी जानिब भी जो है वो हम चलेंगे और दिखाएंगे कि तमाम सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगा है। एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई आप क्या लेने आए हैं? ये मुलाकात के लिए आए हैं। आप मुलाकात करने के लिए आए हैं किसी दोस्त की, रिश्तेदार की? दोस्त की। कौन से केस में है? कस्टम केस में। कस्टम केस में पकड़ा हुआ। ये मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो कि मुलाकात करने के लिए आए हैं। मुलाकात का जो तरीक़ाकार था पहले की निस्बत उसको तब्दील कर दिया गया है। पहले मैनुअल मुलाकात करवाई जाती थी, आजकल जो है वो स्लिप कंप्यूटराइज है। आप समझते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा हुआ है? जी बेहतर है, ये कंप्यूटराइज बेहतर है। कंप्यूटराइज बेहतर है और इसमें कोई घपला भी नहीं या कोई रिश्वत भी नहीं मांगता। तो जैसे आप मुलाकात आज करने आए हैं, किसी ने कोई पैसों का मुतालबा नहीं किया?
किसी ने कोई मुतालबा नहीं। जिस तरह से मैंने बताया कि कंप्यूटर सारा का सारा निज़ाम जो है वो कर दिया गया है। मज़ीद भी जो है वो यहाँ और लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर मेरे साथ डिप्टी सुपरडेंट जो है वो भी मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम ये जो अंदर ऑपरेटर लड़का बैठा हुआ है इनकी जानिब चलेंगे। और मेरे भाई आप क्या कर रहे हो? पर्चियाँ बना रहे हैं मुलाकात वालियाँ। अच्छा, कितने बजे सुबह आ जाते हो? सुबह 7:30 पौने 8 बजे। कितने बजे तक ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है? मुलाकात का टाइम होता है 2 बजे तक। 2 बजे तक? जो 12:30 बजे से यानी कि 12:30 पौने 1 बजे तक 1 बजे तक एंट्री होती है। फिर उसके बाद यानी कि एंट्री यहाँ से बंद हो जाती है। फिर जो अंदर मुलाकात वगैरह यानी कि लोग हैं वो करने के बाद वो निकलते हैं 2 बजे 2:30 बजे इतने बजे तक निकल जाते हैं। यहाँ पे आप तमाम डाटा सेव कर रहे हैं जो लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं? कितने लोग आज कितने लोगों ने मुलाकात की, आपको कोई है अंदाज़ा? आज 200 यानी कि 326 लोगों ने मुलाकात के बाहर वाले और 295 अंदर वाले लोग हैं। तकरीबन 500 से ज़ायद लोग थे। ये मैं दिखा सकूं अगर मेरा कैमरामैन हमारी ये कंप्यूटर दिखाएं और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में नोट की जाती हैं। पहले मुलाकात होती थी मैनुअल, लेकिन उसके बाद जो है वो मुलाकात होने लग गई कंप्यूटराइज। मज़ीद और लोगों की भी जानिब चलेंगे। ये ख़वातीन का शेड है जहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपने प्यारों से मुलाकात करने के लिए आती हैं, और ये मर्दों का शेड है। मर्द यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हैं मुलाकात करने के लिए, और इसके बाद जो है वो उनकी मुलाकात की करवाई जाएगी। उसके बाद जो है वो उनको यहाँ से भिजवा दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो जवाद भी मौजूद है और इसके अलावा सप्तान साहब भी मौजूद हैं। सप्तान साहब यहाँ पर डिप्टी सुपरडेंट हैं, इनकी जानिब चलेंगे। आप मुझे बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे डिप्टी साहब कितने लोग मुलाकात करते हैं? ये जी डिपेंड करता है कि किस दिन पे कौन सी कैटेगरी की मुलाकात होनी है। अगर मंशियात की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हैं, जिस दिन ये मंडे और थर्सडे को ज़्यादा होती है, वैसे कम होती है मुलाकात। आप मुझे बताएं कि हमारी जेल की अराज़ी कितनी है और अंदर जो है वो मुल्ज़मान की तादाद कितनी है मंजूरी, और कितनी तादाद में यहाँ पर लोग? ये जो जेल का रकबा है टोटल जो कॉलोनी और जेल का है ये 32 एकड़ है। 32 एकड़ 32 एकड़ है। 32 एकड़। और प्रिजन हमारे पास 3700 प्लस हैं। और हमारे पास परमिशन कितनी है? सुना था कि पहले 1000 की के 1200 की जो थी परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर तकरीबन 2500-3000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास अंदर फैसिलिटीज़ पूरी हैं? जी हमारे पास जो देखिए जो इसकी सेक्शन स्ट्रेंथ है ना, जिसे मतलब मंजूर शुदा तादाद के हैं तो वो 2000 है, लेकिन हमारे पास इस वक्त 3800 के करीब लोग हैं, 3700 से ज़्यादा हैं। और ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा, मैं चाहूँगा कि हम बातें करते करते इस तरह लेडीज़ की तरफ भी चलते हैं और उसको जो है वो अपने नाजरीन को ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है जो कि बड़ी मुनासिब कैंटीन है। जो है वो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से गुजर सकते हैं। दूसरी तरफ से हम चलेंगे। बात कर रहे थे डिप्टी सुपरडेंट साहब से। आप मुझे थोड़ा सा बताएं यहाँ पर कैंटीन में क्या हिसाब किताब है? बाहर की निस्बत कोई सौदा सलब महंगा है? नहीं, इसमें महंगा नहीं बल्कि वही रेट है जो मार्केट रेट है। इसमें 2 तरह के रेट हैं। एक चीज़ है जो प्रिंटेड रेट है, जो किसी चीज़ पे प्रिंट होता है उस रेट के मुताबिक मिलती है। एक मार्केट रेट जिस चीज़ का प्रिंटेड रेट नहीं होता, मसलन सब्जियां हैं या कोई फ्रूट है, वो जो है वो मार्केट रेट के मुताबिक मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक रेट लिस्ट भी जो है वो अवेज़ा की गई है। जवाद अटना, हमारी ये ज़रा रेट लिस्ट दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि रेट ज़्यादा है और यहाँ पर डिटोल है, साशे है, एक्सेल है, बोनस है, दीगर चीज़ें जो है वो यहाँ पर उसको प्रिंट किया गया है और उसके साथ साथ तमाम चीज़ों का जो है वो रेट तय किया गया है ताकि किसी को कोई ऐसी परेशानी ना हो सके कि शायद हमसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जवाद मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। जवाद, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कितने बजे सुबह ड्यूटी पे आ जाते हैं और कितने बजे तक ड्यूटी आप यहाँ पे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ जाते हैं यहाँ पे 7 बजे। 7 बजे हम अपना शेड ओपन कर देते हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 2 बज जाते हैं यहाँ पे ना मुलाकात करवाते डेली तकरीबन 300 से अब लोगों की मुलाकात होती है। और यहाँ पे अब जो है हमारा जो सारा सिस्टम है ये IT सिस्टम है। बैच वाइज हम मुलाकात लोगों की करवाते हैं और डिसिप्लिन से करवाते हैं। मेरे साथ जवाद मौजूद थे जिन्होंने बताया यहाँ पर ख़वातीन की भी जो है वो तलाशी के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। हम उस जो है वो लेडी वार्डन की जानिब चलेंगे। आप मुझे बहना बताएं कि आपकी ड्यूटी क्या क्या आपकी ड्यूटी में शामिल है? आपने तो हाथ में कोई निकाहनामा भी पकड़ा हुआ है, मोहम्मद शकील खान। निकाहनामा भी चलता है यहाँ पे।
लेकिन आईडी कार्ड जो है ना वो अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो उसकी सूरत में फिर आईडी ये जो निकाह नामा चल जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ जो ख़वातीन मुलाकात करने के लिए आती हैं, यहाँ पे कोई पर्दे का भी इंतज़ाम है जहाँ पे उनकी तलाशी ली जाती है? जी बिल्कुल, यहाँ से चेकिंग के बाद आगे जो है वो कैबिन बना हुआ है, फिर वहाँ पे जाके चेक, जहाँ पे मुलाकात, यहाँ पे सिर्फ आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये कौन से बैच नंबर की। अगर इनके पास आईडी कार्ड नहीं है, अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं होता तो उसका निकाह नामा जो है वो वैलिड होता है, जो है जेलों की जानिब से ये बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी होनी चाहिए जो कि दिखाने के बाद मुलाकात करने के लिए आए। अमन जी, आप किसकी मुलाकात करने आए? शोहर की। आपका शोहर क्या करता था? पीते थे, नशा करता था। आजकल नशे की जो लत है बहुत सारे बूढ़े नौजवान बच्चों को जो है वो लग गई है। और कितनी देर से बंद है? वो 1 साल हो गया, 1 साल बाद। 1 साल हो गया। फिर 9C का पर्चा दिया होगा पुलिस ने, चरस का पर्चा दिया है? जी, रश्के चलाते थे, उसके साथ पकड़े गए। अच्छा, ये इनके खावंद पे जो है वो 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है। 9C की ज़मानत जो है वो तकरीबन आज 1 साल हो गया है, इनकी नहीं हो सकी। मुझे बताएं कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं? माँ बाप नहीं है और मामू के पास रहती हूँ और उन्हें 1 साल से मुलाकात नहीं हुई। अब आई हूँ किराया करके, कर्जा करके कराची से। जब आपका खावंद पैसे कमा के लाता था, चरस बेचता था, उस वक्त आपने कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे आप पकड़े जाएंगे, आप नशा फरोख्त करते हैं? बहुत किया है, मैं तो नमाज रोज़ा करती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती थी, उनकी नहीं बच जाते थे। बस वो पीते थे और बहुत लाते थे खर्चा पानी की नहीं। आप देखें, अगर मंशियात फरोशी की अगर बात करें तो मैं चाहूँगा कि मंशियात फरोशों से भी एक मुलाकात करेंगे, उनकी जानिब भी चलेंगे, क्योंकि अंदर जो है वो शेड बनाए गए हैं और शेडों के अंदर जो है वो मुलाकातें की जाती हैं। मुलाकात के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट साहब के जो है वो भिजवाए हुए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि बैरकों की जानिब चलते हैं और वहाँ पर जो लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मुलाकात करने में इनको दुश्वारी होती है, किस तरह से इनको बासानी होती है और किस तरह से मुलाकात करवाई जाती है। पहले की निस्बत यहाँ पर जो है वो पहले जो है वो जाली लगाई जाती थी और अभी जो है वो जाली के साथ यहाँ पर एक शीशा लगा दिया गया है, जो कि शीशे के अंदर से कोई भी ऐसी चीज़, सिगरेट हो, माचिस हो, पैसे हों, कोई चीज़ भी ऐसी जो है वो शीशे के अंदर से नहीं जा सकती। मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो तलाशी ली जा रही है। मोहम्मद बशीर, सुबह से तलाशियाँ ले रहे हो, किसी बंदे से कोई नाजायज़ चीज़ निकली है? इसके अभी एक लड़के के पास मोबाइल था, वो वापस भेजे। मोबाइल अंदर किस तरह से आ गया? वो पीछे जमा करवाना था, शायद गेट की तरफ VIP शायद की तरफ आए थे और इधर से हमने वापस भेज दिया। आपके लिए ये भी बड़ी कारकर्दगी होती है कि कोई बंदा मोबाइल फ़ोन या सिम या कोई ऐसा ब्लेड या कोई ऐसी चीज़ अंदर ना लेके जाए। मैं चाहूँगा सप्तान साहब थोड़ा सा बताएं, मेन गेट पे भी तलाशी होती है, वहाँ से अगर कोई शातिर मुलज़म या मुलाकात करने वाला कोई अंदर आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी तलाशी होती है। कितनी जगहों पर आपकी जेल की तलाशी जो है? इस वक्त जो मुलाकात के लिए लोग आते हैं 3 जगहों पे अंदर तलाशी होती है। मैनुअल भी है, मतलब फिजिकली जो बंदे की तलाशी लेता है, उसके अलावा स्कैनर है, वॉक थ्रू गेट बॉडी स्कैनर है, मतलब ये वॉक थ्रू गेट है। जैसे इधर आ गया बंदा, उसके पास था, इधर आके निकल गया उसके साथ। हमाद, आप आगे आ जाओ ताकि हम ना वो बैरक भी दिखाएं कि जहाँ पे मुलाकात जो है वो होती है। और ये टेलीफोन के हवाले से थोड़ा सा बता दें, ये टेलीफोन किस लिए? ये हेल्पलाइन है। हमारा मुलाजम दूसरे अंदर वाले मुलाजिम से अगर बात करना चाहता है तो इस हेल्पलाइन से बात करेगा। अगर मुलाकाती है तो वो उधर बैठ के करेगा, उसके सामने उसका जो अजीज़ अंदर है कोई उस। ये वो टेलीफोन है जो कि हेल्पलाइन है, यहाँ पर जो है वो कॉल की जाती है, फिर अंदरले बंदे से जो है वो बात होती है। लेकिन जो सामने टेलीफोन पड़े हुए हैं, ये दिखा सकता है मेरा कैमरामैन हमाद, ये दिखाओ, ये जो टेलीफोन सेट पड़े हुए हैं, ये मुलाकात जो करने के लिए आते हैं वो इन सेटों से बात करते हैं। और वो जालियां हैं जो उस तरफ मुलज़म होता है और इस तरफ मुलाकात करने के लिए जो है लोग आए होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जालियों के उस पार जो शख्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो क्रिमिनल्स होते हैं और किसी न किसी जुर्म में वो यहाँ पर गिरफ़्तार होते हैं, क्योंकि पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है जो कोई ना कोई क्राइम करे। हमाद, ये मुलाकात करने के लिए लोग आए हुए हैं, इनको भी एक बार दिखाएं ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि मुलाकात करने के लिए। भाई आप मुझे बताओ, आप किसकी मुलाकात करने आए? जी मेरे वालिद साहब हैं इधर। आज पहले भी मुलाकात करने आए? जी ये दूसरी मुलाकात है। पहले कैसे मुलाकात की थी? पहले भी ऐसे ही, पहले टेलीफोन पे? जी टेलीफोन पे। मैं समझता हूँ कि टेलीफोन पे जो मुलाकात होती है ठीक होती है। कोई शोर, कोई मसला मसाइल, जो अंदर वाला बंदा होता है उसको बड़ी दुश्वारी होती है मुलाकात करने के लिए। आपके लिए तो जो है वो छतों के ऊपर पंखे भी चल रहे हैं, नीचे जो है वो आपके बैठने के लिए बेंच भी हैं, आगे जो है वो टेलीफोन भी पड़े हुए हैं
और कितनी देर मुलाकात करते हैं? सर ये तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कॉल चलती है, उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। मुलाकात के हवाले से मुझे बताओ, कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आती? दुश्वारी नहीं, बस यही है कि जब ये बात कर रहे हो पूरी नहीं होती, खुद ही बंद हो जाता है। टाइम जब पूरा हो 20-25 मिनट की कॉल होती है। आपके टेलीफोनों में कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है कि 20 से 25 मिनट में। नहीं, हमारा सिस्टम है ये ऑटोमेटिक है, ये 30 मिनट बाद ही बंद होना है इसने। ठीक है। ये 30 मिनट जो बंदा बात कर रहा है उसको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। ये जो हमारा सिस्टम है ये 30 मिनट बाद बंद होता है, पहले बंद ही नहीं खुद ब खुद ऑटो पे लगा हुआ है। आधे घंटे की मुलाकात होती है, आधे घंटे बाद खुद ब खुद इसने बात कर रहा होता है उसको पता ही नहीं चलता। उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो बड़े अपने घर के मसले मसाइल लाया होता है, वो यहाँ पर उनको डिस्कस कर रहा होता है और आधा घंटा ऐसा ही गुजर जाता है। जब वो कट जाता है फ़ोन तो फिर वो बंदा समझता कि शायद कि टेलीफोन में कोई ख़राबी है। मैं दिखा सकूं, मेरा कैमरा मैन ये देखें, वो जेल के अंदर से जो लोग आए थे मुलाकात अपने प्यारों के लिए करने के लिए, वो भी यहाँ पर आन पहुँचे हैं। मज़ीद और भी सिस्टम यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे कि यहाँ पर टेलीफोन जो है वो हेल्पलाइन वाला, जिस तरह से मैंने बताया टेलीफोन लगा हुआ था, ये भी लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है वो अंदर से एक आवाज़ दी जाएगी, जो कि जिन जिन का मुकदमा है वो लोग इन जालियों में आ जाएंगे और जालियों में जो है वो मुलाकात करने के लिए आ जाएंगे। मुझे मौलवी साहब थोड़ा सा बताएं कि आप मुलाकात करने के लिए आए हैं, ज़रा एक मिनट होल्ड करें और मुझे बताएं कि मुलाकात करने में कोई दुश्वारी तो नहीं? नहीं, कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। क्योंकि पसीना आपको आया हुआ है, बाहर से आप पर्ची लेके आए हैं, आपके ऊपर पंखा लगा हुआ है और यहाँ बैठे हुए हैं और मुलाकात करने के लिए सामने मौलवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। जी जी। आपके भाई हैं? जी। किस केस में पकड़े हुए हैं? मीटर टेम्पर का था, कोई साल। लेस्को की जानिब से पर्चा दिया गया ना? जी। लेस्को की जानिब से इनके ऊपर जो है वो FIR दी गई थी। तहाल मुलाकात का सिस्टम जो है, जिस तरह से मैंने बताया, पहले मैनुअली होता था, फिर अब जो है वो कंप्यूटराइज तमाम का तमाम सिस्टम लगा दिया गया है। कंप्यूटराइज का मकसद ये है कि किसी भी जगह कोई भी जो है वो धांधली नहीं हो सकती। करप्शन का तो नामो निशान अभी यहाँ पर नहीं है और ये लोग जो है वो मुलाकात करने के लिए यहाँ पर अपने प्यारों से आए हैं। ताहाल मुलाकात अभी कुछ ही देर में यहाँ पर लोग आ जाएंगे और इनसे मुलाकात करके आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से ये आखिरी पर्चा चल रहा है, तकरीबन सप्तान साहब सुबह 7 बजे से लेके मुलाकात के एंड तक टोटल कितने जो है वो पर्चे होते हैं? हमारे 10, 15, 20 यहाँ तक जाते हैं। ज़्यादा तादाद लोगों की मंशियात के हवाले से मुलाकात? मंशियात वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा मुलाकात होती है और जो लोग आए हुए हैं, किसी ने किसी को कत्ल किया है या किसी को किया दीगर जराइम में, उनमें भी ज़्यादा होती है मंशियात। ज़्यादातर मंशियात के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से डिप्टी सुपरडेंट साहब ने बताया कि मंशियात के हवाले से ज़्यादा मुलाकात होती है और ज़्यादा रश होता है, लेकिन यहाँ पर दीगर मुलजमान भी जो है वो कैद होते हैं और यहाँ पर आपके बड़े जदीद सिस्टम भी अंदर लगाए गए हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब मुलजम जेल के अंदर आता है उसके जो है वो 10 उंगलियों के निशानात लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, लेकिन जब उसकी रिहाई होती है उसकी दादी, नानी, माँ, बहन, तमाम लोगों के नाम जो है वो रजिस्टर में दर्ज होते हैं, क्योंकि वो जब अंदर आता है उसका तमाम डाटा पुलिस के पास मौजूद होता है और जब रिहाई होती है, रिहाई के लिए तमाम चीज़ें जो है वो उनसे पूछी जाती हैं। ख़ासकर उनके जो चेहरे पे, बाजू पे, दीगर जगह पे कोई निशानात हो तो उसको भी जो है वो मैच किया जाता है। क्या समझते हैं कि इस तरह से जब मुलजम अंदर आता है तो उसके तमाम कवाइफ आपके पास होते हैं? ये डबल सिस्टम है, एक तो बंदे की पिक्चर होती है, उसको टैली करते हैं और उसके अलावा जो उसके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखे होते हैं, उसके पेरेंट्स का नाम, उसके दादा दादी का नाम, बहन भाइयों का नाम, उससे भी टैली करते हैं ताकि दोनों तरफ से ना टैली हो जाए, कोई गलती का इम्कान ना रहे रिहाई के वक्त। 2 जगह पे जो है वो इसको शनाख्त किया जाता है, बाकायदा तौर पर इसकी तस्वीर भी होती है, फिंगरप्रिंट भी होते हैं। सामान किस तरह से जमा करवाया जाता है, सामान किस तरह से पहुंचता है, तमाम की तफसील भी बताएंगे और कंप्यूटराइज सिस्टम जो लगाए गए हैं जेल के अंदर वो भी दिखाएंगे। ताहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दीगर चीज़ें भी जो है वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं कैंप जेल के अंदर, जहां पर बड़े जदीद सिस्टम लगाए गए हैं। आतिफ मेरे साथ यहां पर मौजूद है। आतिफ यार, ये तो बड़ी आपने मुझे अजीबोगरीब चीज़ दिखाई है कि फ्रांसिक आपके पास है। मैंने तो सुना था PSF के अंदर जो लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर ये सारे सिस्टम लगे हैं, या नादरा के पास हमारे सारे सिस्टम होते हैं। आप मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास फ्रांसिक का सिस्टम है। ये तकरीबन पंजाब की तमाम जेलों में ये लगाया गया है। इसमें जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, जो इसको CRO कहा जाता है जी, CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है हमारा। यहाँ पे 392, 324, 302 के सारे रिकॉर्ड्स इसमें सेव करते हैं हम, जो हाई प्रोफाइल होते हैं। वो सब हमने इनको सेव करके PFS में पीछे हमने सेंड करना होता है उनको। मैं चाहूँगा कि डिप्टी साहब से भी जो है वो बात की जाए, ताकि इस हवाले से हमें ये ब्रीफ करें, हम अपने नाजरीन को बताएं कि अब वो जेलें नहीं रही, अब ये यहाँ पर बड़े जदीद सिस्टम लगे हुए हैं। मेरे सर के ऊपर एक 2 टन का AC भी लगा हुआ है, जो ये ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं। जो लोग बाहर क्राइम करते थे और इनके लिए यहाँ पर AC भी लगा हुआ है। जब ये जेल के अंदर जाएंगे और वहाँ पर भी जो है वो इनको हवादार पंखे दिए गए हैं और वहाँ पर ये अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जाते हैं। मुझे बताएं ज़रा थोड़ा सा कि इस हवाले से कि ये बड़ा मैंने आज अजीबोगरीब और बड़ा जदीद सिस्टम देखा है। सप्तान साहब, ये है क्या? जो पहला वो दूसरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रिजन का सिस्टम है ना। हमारा अपना जो सिस्टम है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। ये जो है ये पुलिस के साथ हमें अटैच करता है। अगर कोई बंदा जेल के अंदर आता है, उसका पंजाब में किसी जगह, बल्कि पाकिस्तान में किसी जगह भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो 1 मिनट में सामने। यानी कि बंदा किसी केस में इश्तिहारी है, ऑफेंडर है, जब इधर आ जाएगा, इसका थंब इधर लगेगा, पता चल जाएगा ये बंदा फलां केस में, फलां थाने में, फलां ज़िले में एब्सकॉन्डर है। जैसे हमारा लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पर एक SP CRO बैठता है, और डॉल्फिन के पास भी ऐसी SS है, पीरू के पास भी है, थाना के अंदर जो है वो ऑप्स रूम के अंदर जो है वो सारे सिस्टम लगाए गए हैं। अगर मुलजिम पकड़ा जाए तो वो सबसे पहले यही कहता है, जी मैं तो कभी पकड़ा ही नहीं गया। जब उसका यहाँ पर थंब लगाया जाता है तो फौरी तौर पर जैसे तस्वीर है उसका सारा डाटा आ जाता है कि कौन कौन से थाने में ये पहले रहा है, कौन है, कहाँ के रहने वाला है, हर चीज़ उसका, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, अदम रिकॉर्ड रहा है या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हर चीज़ 1 सेकंड में सामने आ जाए। यानी कि झूठ बोलने वाली मशीन वो जो है वो लोगों ने अब वो रद्द कर दिया, अब सच बोलने वाली। ये है। दूसरा ये है कि अगर वो मतलब पहले किसी और नाम से जुडिशल हुआ है, पुराना रिकॉर्ड है उसका, और नया रिकॉर्ड किसी और नाम से आ रहा है, वो भी सामने आ जाएगा कि ये जेल में कितनी बार आया है, किस किस नाम से है। ऐसे सप्तान साहब मैंने बड़े लोग देखे हैं जो कि बड़े शातिर होते हैं। जब ये लोग पकड़े जाते हैं, 1 साल 2 साल अपना नाम ठीक बताते हैं, फिर ये अपना नाम गलत इसलिए बताते हैं हमारा CRO जो है वो क्लियर ना हो। और ये स्कैनर मशीन में देख सकता हूँ कि जहाँ पर ऐसे फिंगरप्रिंट लगेंगे, उसका बाकायदा तौर पे जो पहले नाम वाला डाटा था वो भी आ जाएगा, क्योंकि उसने नाम तब्दील किया, अपने फिंगरप्रिंट तब्दील नहीं किया। हाँ जी, हर चीज़ उसकी सामने, पहले कितनी बार आया है, किस किस केस में आया है, किस नाम से आया है, किस वल्दियत से आया है, किस एड्रेस से आया है, सारा कुछ सामने आ जाएगा 1 सेकंड में। आपके पास यहाँ पर नादरा के मुतल्लिक भी कुछ सिस्टम ऐसा है जो नादरा के साथ अटैच होता है? वो अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, वो चल रहा है। मैं चाहूँगा कि और भी चीज़ें यहाँ पर जो है वो कुछ पुलिस एहलकार जो है बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मेरा ख्याल है ये कैमरा है कि कैमरे के साथ आप बाकायदा तौर पर तस्वीर उतारते हैं। और आपका इस सिस्टम के ऊपर क्या काम, बैठ जाएँ आप बैठ के अपना काम करें और मुझे बताएं कि आपने ये सिस्टम लगाया हुआ है पंजाब प्रिजन का, इसके अंदर आप क्या ऐड करते हैं या क्या चेक करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा अपना जो पंजाब प्रिजन का जो है डेवलपमेंट किया गया, इसमें जो भी नया बंदा आता है उसके हम एंट्री करते हैं, उसका नाम, वालिद का नाम, और उसके बाद उसकी तस्वीर होती हैं, ताकि वो अगली बार जब आए वो अपना थंब लगाए तो उसका पुराना रिकॉर्ड सामने आ जाए हमारा। वेरी गुड। तो ये इसलिए लगाया। और उसके अलावा जो अदालत जानी होती है, यानी कि कैंट जानी है अगले दिन, जो लोग गाड़ियों का प्रिजन का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कोर्ट्स में, जिस तरह मॉडल टाउन, कैंट, ज़िला कचहरी, सेशन कोर्ट, यहाँ पे जो लोग जाते हैं, यहाँ पर उनका रिकॉर्ड फीड होता है और पता चलता है कि आज 500 या 510 लोग गए हैं। जब वापसी आते हैं, जिस तरह से ये लोग आते हैं, उसी तरह से आप उनका नाम, वल्दियत जो है मैच करके उनको दोबारा जेल के अंदर भेज देते हैं। ये सारा ऑनलाइन कर दिया गया है। जब अदालत जाती है, वह भी इनके थंब लगते हैं, हमें पता लग जाता है कितने बंदे आज हमारी तरफ से अदालत गए हैं। जब वो वापस आते हैं, वहाँ दोबारा उनका थंब होता है, ताकि वो हमें हमारी गिनती पूरी हो जाती है और तमाम बंदे ऑनलाइन वापस आ जाते हैं कंप्यूटर के सिस्टम। अब ये ऑनलाइन कर दिया गया सारा सिस्टम। अच्छा, मुझे सप्तान साहब बताएं कि ये आपका जो है कंट्रोल रूम है, ये भी दिखाते हैं, आप मेरे साथ आए हैं, इनको भी जो है वो एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से कंट्रोल रूम जो है वो
बनाया गया है। और कंट्रोल रूम के हवाले से भी हम मुलाजमीन से बात करेंगे कि किस तरह से कंट्रोल रूम के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। जो है वो हमाद यहाँ पर ज़रा बैठ जाएँ आप, मैं आपसे बात करता हूँ। ये तमाम कैमरे लगे हुए हैं और ये कंट्रोल रूम है जो कि टेलीफोन के हवाले से या दीगर वायरलेस के हवाले से इनको कॉल मसूल होती है और इनको कॉल मसूल होने के बाद फिर उस बंदे की एंट्री होती है। जिस तरह से सुप्रिटेंडेंट चाहे या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट चाहे किसी की अगर मुलाकात करवानी है तो आपका प्रोटोकॉल जो है वो कंट्रोल को कॉल देगा, कंट्रोल जो है वो बताएगा कि फ़लाँ बंदे नाम का वो यहाँ गेट पे खड़ा है और उसके साथ जो है वो मुलाकात हो जाए। और मैं चाहूँगा कि हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बिजी है। आप मुझे बता दें कि कंट्रोल, इधर आ जाए मेरे पास, कंट्रोल रूम के हवाले से बता दें कि कंट्रोल रूम जो बनाया गया है इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें ये जो है ना हमारा विजिटर का रिकॉर्ड वो इधर मेंटेन करते हैं, किसने कॉल की है, किसने किसको हुई है, वो सारा रिकॉर्ड इस कंट्रोल रूम में होता है हमारा। ठीक है। आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पर जो आपकी बिल्डिंग है इसके ऊपर जेल की दीवारों के ऊपर आपने ओपियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पर मुसल्ला आपके गार्ड खड़े होते हैं। कितने गार्ड होते हैं और उनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है? हमारे 7 गार्ड हैं और वो 4-4 घंटे के लिए ड्यूटी करते हैं राउंड दी क्लॉक। वेरी गुड। 7। ऊपर गर्मी है, ऊपर कोई पंखा शंखा? हाँ जी, पंखे लगे हुए हैं, ब्रैकेट फैन लगे हुए हैं, पानी के कूलर पड़े। 7 लोगों को इसके अलावा दिन में 2 टाइम उनको कच्ची लस्सी, दूध की लस्सी हम देते हैं। साढ़े ना तो चंगा फिर ना। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद जो है वो और लोगों से भी बात करेंगे और सिस्टम भी दिखाएंगे। लेकिन तहाल ये कंट्रोल रूम है। मेरे भाई आप मुझे थोड़ा सा बताएं, कंट्रोल रूम पे आप बैठे हुए हैं, बैठ जाए नीचे बैठ जाएं, साथ साथ आप काम भी करें। कंट्रोल रूम में आप क्या करते हैं? सर बाहर से आने वाली कॉल्स वगैरह वो अटेंड करते हैं, लोगों को ऑब्लाइज करते हैं। वेरी गुड। कोई मुलाकात वगैरह के सिलसिले में किसी को कोई प्रॉब्लम है वो ऑफिसरान जो है हमारे उनके नोटिस में देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर उसको सॉल्व किया जाता है और जो हुक्म मिलता है उसकी तामील करते हैं। जो बंदे ने मुलाकात करनी हो उसको जो है वो बाहिफाजत तरीके से अंदर लाया जाता है। जी बिल्कुल, बाहिफाजत तरीके से अंदर लाया जाता है और लोगों को जो है ना इधर कंप्लेंट्स वगैरह लोगों की कोई भी किसी किस्म का कोई इशू है वो सारा इस कंट्रोल रूम के थ्रू ही जो है ना वो ऑफिसरान तक पहुँचाया जाता है और उसको जो है ना हल किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कंट्रोल रूम में जो है वो एक ऑपरेटर मौजूद थे जो कहते थे कि बाहर से कोई भी मुलाकात आए तो सबसे पहले हमें कॉल होती है, फिर प्रोटोकॉल को जो है वो बजरिया वायरलेस उनको जो है वो कंट्रोल पे कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद उस शख्स को लाया जाता है। मैं चाहूँगा कि आपके दफ्तर चलें, आपके दफ्तर के अंदर बैठ के भी बात करेंगे क्योंकि आपके पास एक सबसे बड़ा रजिस्टर्ड है जिसके अंदर हर चीज़ उसकी तस्वीर भी होती है, तमाम डाटा भी होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो इनके दफ्तर चलेंगे और दफ्तर जाकर और भी अपने नाजरीन को चीज़ें दिखाएंगे। मेरे साथ चलिए। मैं मौजूद हूँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो कि जिनका नाम निसार है और ये डिप्टी रिहाई भी कहलाते हैं और इनके दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं। आप थोड़ा सा बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी रिहाइयाँ जो है वो आपकी तरफ से जारी की जाती हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर जी तकरीबन हम कोई एवरेज कोई 50 से 60 बंदे रिहा करते हैं जी। इसमें कोई जो है वो 45-50 जो है वो हवालाती होते हैं और बाकी 5 से 10 जो है वो कैदी रिहाइयाँ होती हैं। रिहाई का तरीक़ाकार क्या होता है? जिस तरह से कंप्यूटराइज तमाम निज़ाम है, आपके पास भी बाकायदा तौर पर जो है वो उसको डॉक्यूमेंट्स कोर्ट की तरफ से आते हैं, किन किन चीज़ों को चेक किया जाता है? रिहाई के लिए जी सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो तो होता है कोर्ट का आर्डर। ठीक है जी, कोर्ट का आर्डर जब हमें रिसीव होता है ना जी तो फिर हम उसकी अथेंटिसिटी को चेक करते हैं। जो जज साहब के दस्तखत होते हैं, हमारे पास नमूना दस्तखत मौजूद होते हैं, हम उनसे टैली करते हैं। अगर उसमें कोई हमें कोई ऐसी कोई नज़र आए चीज़, कोई अभाम हो तो फिर जी कोई अभाम हो तो फिर उसको रेफ़र बैक करते हैं। वो जब हम उसकी तसल्ली कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा जो वारंट ऑफिस है वो एक पर्चा रिहाई तैयार करता है। उस पर फिर 10 से 15 लोगों की रिहाई हम अंदर भेजते हैं। अब सेंट्रल टावर में सेंट्रल टावर वाले जो है ना वो जो हम रिहाई का पर्चा भेजते हैं उसके मुताबिक उन प्रिजनर्स को बुलाते हैं, वो उनके पार्टिकुलर्स को टैली करते हैं। फिर वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, PIMS सिस्टम लगा है। वहाँ से उसको तसल्ली करके फिर हम यहाँ पे हमारे एडमिन ब्लॉक में जिसको ड्यूटी कहते हैं इधर रवाना करते हैं। फिर ड्यूटी में जो है वो एक एक रिहाई जो है वो फिर वो मेरे सामने उसको पेश किया जाता है। फिर उसके पार्टिकुलर्स पुकारे जाते हैं, मैं उसको टैली करता हूँ, उसकी तसल्ली करके फिर उसको रिहा करते हैं। मेरे से पहले एक हमारा जो है ASUT होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, वो पहले सारी चीज़ें चेक करता है। फाइनली जो है वो मेरे पास आती है रिहाई।
मैं जब उसको रिहा करता हूँ तो फिर उसके हाथ पे हम एक रिहाई की मोहर लगाते हैं ब्लू कलर की। ठीक है। वो रिहाई की मोहर और डॉक्यूमेंट्स दे के फिर हमारा ये साथ ही आईटी रूम है, यहाँ पे उसको भेजते हैं प्रिजनर को। वहाँ पे फिर उसके जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है वहाँ पे थंब लगा के उसको हम वेरीफाई करते हैं कि जो बंदा रिहा किया यही सेम पार्टिकुलर्स वाला है। फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स में फिर हम एक रेड मोहर लगाते हैं जिस पे लिखा होता है आईटी चेक या आईटी वेरीफाइड। तो वो फिर 8-10 जो प्रिजनर रिहा कर पास जिसको कहा जाता है ना, हाँ जी, उसको कहते हैं कि ये अब हर लिहाज से चेकड है। वो फिर जो 10 रिहाइयों का एक बैच होता है उसको फिर ड्यूटी में ला के हमारे सामने वो बैठा हुआ है एक ड्यूटी मुंशी उसको कहते हैं, वो सारों का इंदराज करके दरबान के हवाले उसको करता है। तो फिर जो है वो फिर हमारे किसी जो वारंट मुंशी की निगरानी में फिर बंदों का बैच फिर साहब जो दरबान होता है मैं समझता हूँ कि उसके दिमाग में तो ऐसे जैसे कोई डबल मेमोरी कार्ड लगा है, मेहमान को भी पहचानता है, मुलजिम को भी पहचानता है। मुलजिम चाहे जितना मर्जी शातिर हो, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन वो चेहरा देख के बता देगा कि ये हमारा मुलजिम है। और मेहमान चाहे जितना मर्जी मैले कपड़े पहन ले, ये कहेगा कि ये हमारा मेहमान है। और मुझे यहाँ पर ये बताएं कि पहले की निस्बत जो रिहाइयाँ होती थी, पहले मैनुअली रिहाई होती थी, लेकिन अब कंप्यूटराइज जो है वो रिहाई शुरू हो गई है। उसमें आप समझते हैं कि ऑनलाइन तमाम का तमाम सिस्टम हो गया। आपकी जो प्रिजन्स है पूरे पंजाब की, उसमें आप लोगों को मुश्किलात है या आपको फ़ायदा है? जी, ये जो प्रिजन का जो प्रिजन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आया है ना जी, जो जिसको हम आईटी सिस्टम कहते हैं, इसकी वजह से जो तमाम प्रिजनर है ना जी, उनका डाटा हमारे पास कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो उससे हमें बड़ी सहूलत हुई है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी हुई है। बायोमेट्रिकली भी हम उसको रिहाई के वक्त चेक कर लेते हैं, उस पर फिर अभाम नहीं रहता कि कोई गलत बंदा ना रिहा हो जाए। देखा CRO सिस्टम आपके पास लगा होगा जिसके साथ हर चीज़, जो कि कोई भी मुलजिम अपना पुराना नाम रख ले या कोई नया नाम रख ले, लेकिन जब उसके फिंगरप्रिंट लगेंगे तो फौरी तौर पे पिछला डाटा भी आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं जी, हमारे पास CRO सिस्टम भी लगा हुआ है। तो उसकी वजह से हमें बड़ी आसानी हो गई है, काफ़ी सहूलत हो गई है। रिहाई का जो अमल है ना वो समझे कि एक तरह से फुल प्रूफ हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर डिप्टी सुप्रीडेंट जेल मौजूद थे, इनका नाम था निसार, जो कि रिहाई के हवाले से जो है वो इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। रिहाई के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से कोई मुलज़िम जेल के अंदर आता है तो उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस, तमाम अता पता, नानी दादी, यहाँ तक कि उनके तमाम ख़ानदान का जो है वो डाटा यहाँ पर मौजूद होता है। और आई स्कैनर सिस्टम जो है वो भी जेलों में लगा दिए गए हैं। जिस तरह से IG जेल खाना जात जो है वो मिर्ज़ा शाही सलीम बेग कहते हैं कि 43 जेल्स में जो है वो जदीद सिस्टम जो है वो लगाए जा रहे हैं, निस्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह से कैंप जेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो एक जदीद सिस्टम लगा दिया गया है, जिसमें बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई भी मुलज़िम जो है वो जेल में चाहे अपना नाम तब्दील करके आ जाए तो फौरी तौर पर कंप्यूटर उसको जो है वो शनाख्त कर लेगा, कौन सी डेट, कहाँ की डेट, कितने बजे आया था और ये आके कब रिहा हो रहा है। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताएं कि निशानात के हवाले से भी आप बंदे को शनाख्त कर लेते हैं। आपके सामने एक रजिस्टर भरा होता है, उसके अंदर तमाम क्वाइफ लिखे होते हैं। जब क्वाइफ से पुकारा जाता है तो किस तरह से आप उन लोगों को जो है वो आवाज़ देते हैं? जी, बाज़ का इस तरह होता है ना जी कि क्वाइफ बाज़ का 2 लोगों के मिल जाते हैं, ठीक है, नाम भी मिल जाता है, वल्दियत भी मिल जाती है, नाम वल्दियत भी मिल जाती है, बाज़ का जो है एड्रेस भी मिल जाते हैं। तो फिर उसमें हमने ना एडिशनल चीज़ें जो है ना उनको हमने एंटर किया होता है अपने रजिस्टर में। उसमें एक तो उसका जो है दादा का नाम होता है, वालदा का नाम होता है, ठीक है जी। फिर उसमें हम उसका जो टेलीफोन नंबर है उसके वर्सा का वो भी हम उसको इंदराज करते हैं। आजकल हम CNIC भी उसका नंबर है उसका बीच में एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो जिस्म के निशानात होते हैं, 3 निशानात जो हैं वो कोई वाज़े अगर हों, कोई चोट लगी हो तो वो भी हम उसका इंदराज करते हैं, हमारा मेडिकल का जो स्टाफ है। तो अगर हमें किसी मुलज़िम पे ऐसे शक हो रहा हो कि ये अपने क्वाइफ को छुपा रहा है या कोई ऐसा, तो उसमें फिर हम मज़ीद आगे उसकी स्क्रूटनी कर लेते हैं इस तरह करके। इसमें जो चीज़ें थी शक व शुबात वो ख़त्म हो गए। नाज़रीन, वल्दियत, वालदा, नाम तो मिल सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सकते, मोबाइल नंबर नहीं मिल सकता, गली नंबर नहीं मिल सकता, मुतलका थाना जो है वो भी मिल सकता है, लेकिन ID कार्ड जो इन्होंने बताया कि ID कार्ड का जो नंबर है वो भी नहीं एक दूसरे से मैच हो सकता, क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि बड़ी डिफरेंट हैं।
जिसके बाद जो है वो मुलजिम को यहाँ से रिहाई मिलती है। रिहाई का मकसद ये नहीं कि मुलजिम को लाए, उसका थंब इम्प्रेशन लगाकर उसको गेट से बाहर निकाल दिया। तकरीबन 4 से 5 जगह जो है वो उसकी शनाख्त की जाती है, सिक्रूटनी जो है वो उसकी मैच की जाती है। तमाम की तमाम चीज़ों के बाद जो है वो मुलजिम को रिहाई मिलती है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ जो है वो अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम वक्त से टाइम। अल्लाह हाफिज़।